जय श्री राम। त्रेता युग की वह ऐतिहासिक घटना जब पवन पुत्र हनुमान जी ने लंका की ओर प्रस्थान किया। अक्सर हम समझते हैं कि हनुमान जी लंका केवल माता सीता की खोज में गए थे, लेकिन सत्य इससे कहीं अधिक गहरा है। हनुमान जी जानते थे कि रावण के अधर्म का अंत तभी संभव है जब उसकी शक्ति के स्तंभों को उखाड़ फेंका जाए। रावण की अजेय शक्ति का सबसे बड़ा रहस्य था उसकी कैद में बंद न्याय के देवता शनिदेव। हनुमान जी भली भांति जानते थे कि जब तक शनिदेव रावण के कारागार में रहेंगे, रावण पर उनकी वक्र दृष्टि नहीं पड़ेगी, तथा जब तक शनिदेव की न्याय प्रिय दृष्टि रावण पर नहीं होगी, तब तक उसका पतन असंभव है। इसीलिए बजरंगबली का लंका गमन केवल एक दूत के रूप में नहीं, बल्कि रावण के विनाश की पटकथा लिखने के लिए था। आज हम आपको उसी रोमांचक गाथा के दर्शन कराएंगे, कैसे हनुमान जी ने शनिदेव को मुक्त किया, कैसे रावण के अहंकार का अंत हुआ, तथा कैसे लंका से उछाले गए शनिदेव सीधे मध्य प्रदेश के मयूर वन में आकर गिरे। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए मुरैना की उस रहस्यमयी ऐति पर्वत की यात्रा के लिए, जहां आज भी त्रेता युग के साक्ष्य जीवित हैं। दशानन रावण का अहंकार अपनी पराकाष्ठा पर था। अपनी आसुरी शक्ति के बल पर उसने काल तथा नियति को भी बंधक बना लिया था। जब रावण के पुत्र मेघनाथ का जन्म होने वाला था, तब रावण ने समस्त ग्रहों को विवश किया कि वे मेघनाथ की जन्म कुंडली के 11वें भाव में स्थित हो जाएं, ताकि उसका पुत्र अपराजेय तथा अमर हो सके। किंतु शनिदेव, जो न्याय तथा कर्म फल के अधिपति हैं, उन्होंने इस अनीति को स्वीकार नहीं किया। जन्म के उस शुभ मुहूर्त में, ठीक उसी क्षण, शनिदेव ने सूक्ष्म रूप से अपना स्थान परिवर्तन कर लिया तथा कुंडली के 12वें भाव पर अपनी दृष्टि डाल दी। शनि की यही वक्र दृष्टि मेघनाथ की अल्पायु का कारण बनी। इस विद्रोह से तिल मिलाकर रावण ने शनिदेव को बंदी बना लिया। उसने शनिदेव को अपनी राज्यसभा की सीढ़ियों पर अधोमुख लटका दिया, ताकि जब भी वह अपने सिंहासन की ओर बढ़े, उसका पैर शनिदेव के वक्ष स्थल पर पड़े। इसी प्रताड़ना के समय रावण के क्रूर प्रहार से शनिदेव के पैर में गहरी चोट आई। मान्यता है इसी आघात के कारण शनिदेव का एक पैर अक्षम हो गया तथा तब से उनकी चाल सदैव के लिए मंद हो गई। यही कारण है कि ज्योतिष शास्त्र में उन्हें मंदगामी कहा जाता है। अनेक वर्षों तक शनिदेव उस अंधकार में कारागार में कष्ट सहते रहे। अंततः वह समय आया जब हनुमान जी लंका पहुंचे। लंका दहन के कोलाहल के बीच हनुमान जी को एक गहरी गुफा से कराहने की ध्वनि सुनाई दी। वहां पहुंचकर हनुमान जी ने देखा कि कर्म फलदाता शनिदेव लोहे की भारी जंजीरों में
जकड़े हुए हैं। हनुमान जी ने अपनी दिव्य गदा के एक ही प्रचंड प्रहार से उन बेड़ियों को छिन्न भिन्न कर दिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब हनुमान जी ने शनिदेव को रावण के बंधन से मुक्त कराया, तब उनकी शरीर की हालत बहुत खराब थी। जंजीरों तथा कष्टों के कारण उनका पूरा शरीर छत विछित हो चुका था। जंजीरें टूटने के बाद भी शनिदेव का कष्ट कम नहीं हुआ था। बरसों तक रावण के अत्याचार सहने के कारण उनके शरीर पर गहरे घाव थे। उनमें बहुत जलन हो रही थी। शनिदेव की पीड़ा देखकर हनुमान जी का मन दुख से भर आया। उन्होंने तुरंत शनिदेव के पूरे शरीर पर शीतल सरसों का तेल लगाना शुरू किया। जैसे जैसे तेल शरीर पर लगा, शनिदेव की पीड़ा शांत होने लगी तथा उन्हें बहुत राहत मिली। तब शनिदेव ने भावुक होकर कहा, हे अंजनी पुत्र, हे महावीर, इस संकट के समय आपने मेरी जो सेवा की है उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। आज से जो भी भक्त मुझे सरसों का तेल अर्पित करेगा, उसे मेरी साढ़े साती तथा ढैया के कष्ट कभी नहीं सताएंगे। यही वह ऐतिहासिक क्षण था जब शनिदेव को तेल तथा हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने की महान परंपरा का जन्म हुआ था। मुक्त होते ही जब शनिदेव की न्याय प्रिय दृष्टि रावण पर पड़ी, तो अधर्म के साम्राज्य का पतन सुनिश्चित हो गया। मुक्त होने के बाद शनिदेव ने हनुमान जी से निवेदन किया, हे महावीर, इस पाप नगरी की छाया से दूर मुझे किसी ऐसे पवित्र तथा शांत स्थान पर पहुंचा दें जहां मैं पुनः अपनी तपस्या में लीन हो सकूं। शनिदेव उस समय चलने में असमर्थ थे। उनके मान सम्मान की रक्षा हेतु महाबली हनुमान जी ने उन्हें अपने दोनों हाथों में उठाया तथा पूरी शक्ति के साथ उत्तर दिशा की ओर उछाल दिया। पौराणिक साक्ष्यों के अनुसार शनिदेव आकाश मार्ग से एक तेज पिंड की भांति भारत की भूमि की ओर बढ़े। वे सीधे मध्य प्रदेश के उस अंचल में गिरे जिसे प्राचीन काल में मयूरवन कहा जाता था। यही मयूरवन आज मुरैना के नाम से विख्यात है। मुरैना के ऐती पर्वत पर जब शनिदेव का अवतरण हुआ, तो उस प्रहार से पर्वत खंडित हो गया तथा वह एक विशाल दरार तथा गड्ढा बन गया। ऐती पर्वत का रहस्य आज भी विस्मयकारी है। इस पर्वत पर स्थापित शनिदेव का मुख्य पिंड कोई साधारण पत्थर नहीं है। वैज्ञानिक शोध भी इस ओर संकेत करते हैं कि यह एक उल्का पिंड है जो सुदूर अंतरिक्ष से यहाँ आया था। इस पर्वत के पत्थरों से धातु जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है। आश्चर्य की बात यह है कि आसपास के पहाड़ सामान्य हैं, किंतु जहाँ शनिदेव गिरे वहाँ की मिट्टी तथा पत्थर आज भी श्याम वर्ण अर्थात काले हैं। यह वैज्ञानिक तथ्य हमारी श्रद्धा को और भी मजबूत करता है। इस पावन धाम की महिमा जानकर सम्राट विक्रमादित्य ने यहाँ पूजन आरंभ किया था, जिसे कालांतर में ग्वालियर की सिंधिया राजघराने ने एक भव्य मंदिर का स्वरूप दिया। यहाँ की एक अत्यंत अनूठी परंपरा है।
भक्त यहाँ शनिदेव की प्रतिमा का आलिंगन करते हैं, उन्हें गले लगाते हैं। यहाँ भक्त अपने पुराने वस्त्रों तथा जूतों का परित्याग करते हैं, जो उनके कष्ट तथा दुख परेशानियों के त्याग के प्रतीक हैं। हनुमान जी को दिए वचन के अनुसार यहाँ पर आने वाले भक्तों पर शनिदेव की विशेष कृपा बनी रहती है। इस स्थान की महिमा का सबसे बड़ा संगम शनि अमावस्या के दिन देखने को मिलता है। इस विशेष तिथि पर यहाँ भक्तों का एक विशाल जन सैलाब उमड़ता है। मान्यता है कि इस दिन दान पुण्य करने तथा शनि देव के दर्शन मात्र से जन्मों जन्मों के कष्ट कट जाते हैं तथा भक्तों को साढ़े साती के कुप्रभाव से मुक्ति मिलती है। मुरैना का यह शनि पर्वत साहस, मैत्री तथा न्याय का जीवंत संगम है। यह स्थान हमें सिखाता है कि अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सत्य और न्याय की विजय निश्चित है। अगर आप भी जीवन के संघर्षों में स्वयं को अकेला अनुभव कर रहे हैं तो एक बार इस पावन मयूरवन की शरण में अवश्य आएं। यदि आपको यह छोटी सी जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर करें, साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट जरूर करें। जय शनिदेव, जय वीर बजरंगबली, जय श्री राम।